नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका कि नाम है डिस्काउंट, और हिंदी में इसको हम छूट या फिर दूसरे लैंग्वेज में बट्टा भी कहते हैं। तो इस प्रश्न में भी आपको प्रतिशत का ही यूज करना पड़ेगा। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप लोग नए हैं तो पहले प्रतिशत चैप्टर देख लीजिए, और उसके साथ साथ हम लोगों ने 4 चैप्टर पढ़ चुके हैं। अनुपात एवं समानुपात का चैप्टर, प्रतिशत का चैप्टर और लाभ हानि का चैप्टर, ये हमारा चौथा चैप्टर है। तो देखिए, डिस्काउंट जिससे कि आप अपने दैनिक जीवन में भी भली भांति परिचित हैं, जिसका अर्थ होता है छूट। इसको अगर हम अपने दैनिक जीवन में ही समझें तो मान लीजिए कि आप एक मॉल में गए जहां पर आपको एक शर्ट पसंद आई और उसका जो क्रय मूल्य मतलब कि सीपी जो है वो 1200 रुपये है, और दुकानदार इस पर आपको डिस्काउंट देता है 10% का। तो आप कहेंगे कि हमें सल्ड पड़ेगा 1200 के 90% का, लेकिन दुकानदार आपको 2 डिस्काउंट देता है, 10% और 20% का लगातार। तो अब सल्ट आपको कितने का पड़ेगा ये हमको यहाँ ज्ञात करना है। तो इस कंडीशन में हम निकालेंगे 1200 का ही। पहले जब 10% डिस्काउंट दिया तो 90% का सल्ट पड़ा, और फिर जब 20% डिस्काउंट दिया तो इसी 1200 का 80% पड़ा। तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट गया और 2 जीरो यहाँ, मतलब कि यहाँ पर हमें सल्ट पड़ा 12 गुणे 72 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसको आप गुणा कर लीजिए तो 72 दूनी 144 और ये 72 आ जाएगा ये 864 रुपये का। तो इसी तरीके के प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे जो कि आपके अधिकतर एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। दूसरा, अगर आपसे पूछ लेता कि इसने कुल नेट कितना डिस्काउंट दिया है, मतलब कि जो एक 10% और एक 20% का डिस्काउंट दे रहा है, अगर पूछ ले नेट कितना डिस्काउंट दिया है तो इसका फॉर्मूला होता है पहला डिस्काउंट प्लस दूसरा डिस्काउंट माइनस पहला डिस्काउंट गुणित्ते दूसरा डिस्काउंट बटे में 100। यहाँ पर इसको अप्लाई करें तो 10 पहला डिस्काउंट, दूसरा 20 माइनस पहला डिस्काउंट 10 दूसरा 20 बटे में 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो इसको हल करने पर माइनस का 2 आया। 20 10 30 बराबर 28। तो 28% का डिस्काउंट हो गया। तो देख रहे हैं कि यहाँ 100 होता है, 100 में से 28 गया तो 72। तो आप देख सकते हैं 72 जितने का हमारा सल्ट पड़ा था इतने का ही ये होगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, आपको इसको प्रश्नों के माध्यम से और अच्छे से बताने की कोशिश करते हैं। तो इसी क्रम में जैसा कि पहला प्रश्न दिया गया है, हम इसमें देखते हैं कि एक वस्तु को 26,000 रुपये में 35% की छूट पर बेचा गया। यदि छूट 15% हो तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है कि एक वस्तु को 26,000 रुपये में बेच दिया गया 35% की छूट पे। मतलब कि अगर जो वस्तु का क्रय मूल्य था वो 100 था और इसमें 35% अगर छोड़ दिए तो मिला हमें कितना, 65%। और ये 65% बराबर हो जाएगा 26,000 रुपये के। मतलब कि दुकानदार ने 100 की वस्तु खरीदी थी और जब वो इसको बेचा तो 35% का डिस्काउंट दे दिया, तो विक्रय मूल्य हो गया एसपी कितना, 65%, जो कि बराबर हो गया 26,000 रुपये की। तो यहाँ से जब हम 1% का मान निकालेंगे
तो 26,000 बटे में 65 काटेंगे तो 13 पूरे 65 और ये 13 दूनी 26 30 2000। अब 5 चौक 20 आ जाएगा ये 400 रुपये। मतलब कि 1% का यहाँ से दाम हो गया 400 रुपये। तो ये हमने खाली इतने पहले लाइन को पढ़ा था, तो इसका कैलकुलेशन यहाँ से ये हुआ। कह रहा है कि यदि छूट 15% हो तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब कि जो छूट 35% दिया जा रहा था उसको अगर 15% कर दिया जाए तो मूल्य कितना होगा। मतलब दोस्तों कि क्रय मूल्य सीपी में 100 में खाली 15% कम किया जाए तो हमको 85% रुपये भुगतान करेंगे जो कि विक्रय मूल्य होगा। तो 1% का मूल्य हो गया 400 रुपये। 85% का निकालने के लिए 85 से इसमें हम गुणा कर देंगे तो 5 चौक 20 हो जाएगा 2000 और 8 से गुणा करेंगे तो 8 चौक 32 100 बराबर हो जाएगा ये 34,000 रुपये। मतलब 34,000 रुपये विक्रय मूल्य पड़ेगा 15% डिस्काउंट पर ऑप्शन नंबर डी। इसको अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप बेसिक जो अभी तक नियम लगा के कर रहे थे उससे भी इसको कर सकते हैं कि हमने पहले 1% का दाम निकाला 400, तो यहाँ से हम 100% का दाम निकालते हैं 40,000 जो कि आपका क्रय मूल्य हो जाता। फिर इसका हम निकालते 85%, तो बात वही होता 400 का 85% यहाँ निकाले या यहाँ। ऐसा करने से आपका टाइम भी बचा और आप सवालों को जल्दी से जल्दी कर भी लेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि हम लोगों ने छूट के बाद जितना परसेंटेज प्राप्त हुआ उसको बेचे गए राशि के बराबर कर दिया और 1% का मान निकालने के बाद विक्रय मूल्य 85% ज्ञात कर लिया। नहीं तो अगर दिक्कत पड़े तो आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। दोनों मेथड आपके पास है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन जैसा कि दिया है, एक वस्तु पर 15% की छूट दूसरी वस्तु पर 20% की छूट के समान है। दोनों वस्तुओं का अंकित मूल्य दिए गए विकल्प में से क्या होगा। मतलब कह रहा है कि एक वस्तु पर 15% की छूट है, तो हम मान लेते हैं कि वो वस्तु ए है जिस पे कि 15% की छूट है और ये दूसरी वस्तु बी जिस पर कि 20% की छूट है के बराबर है। तो यहाँ से अगर हम ए और बी का अनुपात निकाल लें तो ये आ जाएगा 20 बटे में 15 या 5 चौक 20 और 5 तिहाई 15। तो ए बराबर हो गया 4 अनुपात के और बी बराबर हो गया 3 अनुपात के। अब इसको क्योंकि हमें ऑप्शन से ही हल करना है तो आइए इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए का जो मान आएगा वह 4 का गुणज रहेगा। तो ऑप्शन में हम देखें तो ये ए का मान ये पहला 4 का गुणज है तो ये हो सकता है, ये वाला ऑप्शन भी हो सकता है और 1080 ये भी। लेकिन 525 4 का गुणज नहीं है तो ये ऑप्शन आंसर नहीं होगा। अब इन तीनों में से एलिमिनेट करते हैं तो देख रहे हैं कि जो बी का मान रहेगा वह 3 का गुणज रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए में जो बी का मान आ रहा है 250 रुपये वह 3 से नहीं कट रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए भी नहीं रहेगा। अब बचा ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी। तो इन दोनों में हम देखें तो ए का जो मान है वो 4 अनुपात है और बी का 3 अनुपात है। मतलब ए का मान बड़ा है। तो ऑप्शन नंबर बी में हम देख रहे हैं तो यहाँ बी का मान ए से बड़ा है तो ये नहीं होगा। और इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें ए का मान बड़ा है, बी का मान छोटा है।
ए का मान 4 का गुणज है और बी का मान 3 का गुणज है। तो इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कि दिया गया है कि 3 क्रमागत बट्टे क्रमशः 10%, 20% और 25% किस एक अकेले बट्टे के बराबर है। मतलब कि कह रहा है कि 3 डिस्काउंट 10%, 20% और 25% जो दिया जा रहा है वह कुल नेट डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है यह इसमें बताना है। तो अगर हम चाहें तो मैंने आपको जैसे कि फॉर्मूला बताया है तो 2-2 पर अप्लाई करके आप पहले इन 2 पे फिर उससे जो राशि प्राप्त हो उससे तीसरे पर लगा के कर सकते हैं, या बेसिक मेथड से करें तो हमारा समय कम भी लगेगा तो पहले उससे ही कर लेते हैं। तो देखिए जब 10% का डिस्काउंट देंगे तो मतलब 100 रुपये की वस्तु 90 रुपये में देंगे। तो इसको अगर हम और सॉल्व करें तो 0 से 0 कट गया, मतलब 10 की वस्तु 9 रुपये की पड़ेगी। और अगर 20% का डिस्काउंट देते हैं तो वही सीपी पर ही मिलेगा, क्रय मूल्य पर। तो मतलब 100 की वस्तु 80 की पड़ेगी। यहाँ पर भी 0 से 0 कट गया और 2 पंचे 10 और 2 चौके 8, तो 5 और 4 अनुपात हो जाएगा। ये सीपी है और ये डिस्काउंट के बाद विक्रय मूल्य है। 25% का अगर डिस्काउंट देंगे तो डिस्काउंट हमेशा क्रय मूल्य पर ही दिया जाता है। तो 100 में 25 का डिस्काउंट करने पर 75 हो जाएगा। तो 25 चौका 100 और 25 तियाँ 75, तो ये 4 सीपी हो जाएगा और 3 एसपी। तो यहाँ ओवरऑल हम सीपी देखेंगे, मतलब कि क्रय मूल्य देखेंगे तो 10 पूरे 50 और 50 चौके 200 हो जाएगा क्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य की बात करेंगे तो 4 तिहाई 12 और 12 नवैया 108 आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। मतलब कि 200 रुपये की वस्तु को इन तीनों छूटों के बाद 108 रुपये में बेच दिया जाता है। तो यहाँ से जब हम निकालेंगे परसेंटेज नेट बट्टे का, तो डिस्काउंट मिल रहा है हमको 92 का, किस पे, क्रय मूल्य पर ही, जो कि 200 है। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे तो 2 0 से 2 0 कट गया और 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8, हासिल लगा 1 और 2 छंग 12। मतलब कि कुल 46% का डिस्काउंट इस पर मिल रहा है। तो इस तरीके क्वेश्चन जहाँ कि हमको 3 क्रमागत छूट दिए रहे तो उनको इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। पहले छोटा करने पर कैलकुलेशन आपका और आसान ही हो गया। ठीक है, अब चलते हैं एक क्वेश्चन इसी पे और करते हैं, जिससे कि आपका डाउट और अच्छे से क्लियर हो जाए। दिया है कि क्रमिक छूट 20%, 10% और 15% किस एकल छूट के बराबर होगा। तो इसमें हमें 10, 20 और 15 दिया है। तो 20% जैसा कि हम जानते हैं कि 100 से 80, और अभी हमने सॉल्व किया था तो ये आया था पहला डिस्काउंट 5 से 4। अब दूसरा डिस्काउंट जो कि 10 है तो ये भी हमने सॉल्व किया था 100 से 90, मतलब कि 10 से 9। तीसरा डिस्काउंट हमने सॉल्व नहीं किया था, इसको देख लेते हैं। मतलब कि क्रय मूल्य 100 है, 15 का डिस्काउंट दिए तो 85 हो गया। इसको काटेंगे 5 से तो 20 पंजे 100 और 17 पूरे 85। तो तीसरा डिस्काउंट में 20 क्रय मूल्य हो गया और डिस्काउंट करने के बाद विक्रय मूल्य 17 हो गया। तो यहाँ पे जब इसको हम गुणा करेंगे तो 20 दहा में 200 और 200 में 5 का गुणा करें तो ये हो गया 1000। और यहाँ पे गुणा करेंगे तो 9 चौक 36 और 36 में 17 का गुणा कर लीजिए। तो 36 में 17 गुणा करेंगे 7 छंग 42, 7 त्रिक 21, 4 25 और 1 से करेंगे तो 36, 2 6 5 11, हासिल लगा 1, 3 2 5 1 6। मतलब कि इतना डिस्काउंट करने के बाद 20%, 10% और 15% 1000 की वस्तु 612 रुपये की पड़ी।
तो यहाँ से हम नेट डिस्काउंट निकाल लेंगे। तो 1000 की वस्तु 612 पड़ी, मतलब कि 388 रुपये का डिस्काउंट किया गया। 1000 रुपये पे प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बटे में 10 है तो ऊपर दशमलव लग जाएगा। 38.8% का नेट डिस्काउंट यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रश्न में हमने क्या किया कि पहले वाले प्रश्न की तरह सॉल्व कर लिए। तो हमको ये क्रय मूल्य एसपी और ये विक्रय मूल्य, ये सीपी और ये एसपी का अनुपात मिल गया। दोनों का अंतर ही डिस्काउंट ऊपर रखा गया, बटे में 1000। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर फॉर्मूला बताए तो उस तरीके से कर लें। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 को फॉर्मूला से देखेंगे। तो 10 और 20 और 25 में तो आप उसको वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से आपको आसान पड़ेगा। उसके साथ ये रहा जो क्वेश्चन, इसको आप फॉर्मूला से लगा के या जैसे भी करके देखिएगा कि एक कंपनी लगातार 3 प्रकार की छूट देती है, तो तीनों में से कौन सा ऑफ़र सबसे अच्छा है। मतलब कि 25% और 15% का ऑफ़र अच्छा है, कि 30% और 10% का ऑफ़र अच्छा है, कि 35% और 5% का ऑफ़र अच्छा है। तो इसको देखिएगा, अगर आएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसको कवर करेंगे। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का वीडियो लेक्चर, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। कोई भी अगर आपको दिक्कत है तो आप कमेंट के माध्यम से कभी पूछ सकते हैं, वीडियो आप चाहे जब भी देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।